बहुत Good morning, sir. Good morning. Welcome, sir. थैंक यू वेरी मच। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। क्लियर है सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स, और आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। आज के 10 बजे के सेशन में अभी हमारे मोहसिन सर ने बहुत ही शानदार अमेजिंग ओपीपी सेशन लिया। इसके लिए तहे दिल से उनको धन्यवाद कि बहुत ही कम समय में उन्होंने इस सेशन का एंड किया। और अभी हमारा समय हो रहा है 10:51। 40 मिनट हमारे पास है और हम ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से वेलकम है कि हम कामयाबी की तरफ आगे बढ़ें और कामयाब हों। ये हम सब चाहते हैं, नहीं चाहते? यस सर, यस सर, यस। हम सभी चाहते हैं कि हम कामयाब हों। यस सर। ये पूरा फुल नहीं हो रहा है इसमें। स्क्रीन शेयरिंग है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स। आज के सेशन में सभी का बहुत बहुत वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। और हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देना लगाते हुए। कि मेरा नाम सफ़ी मोहम्मद है और मैं एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज ए हेल्थ कंसल्टेंट काम करता हूँ, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों पर बचाव पर काम करते हैं। और मुझे 9 साल का समय हुआ है। 9 साल के समय में अभी तक जो मेरी अचीवमेंट है, टीम की वजह से और सिस्टम की वजह से। जब तक ये दो चीज़ें हम नहीं समझेंगे, टीम और सिस्टम, दोनों को समझना पड़ेगा, तभी हम बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। और मेरा स्लोगन भी रहता है कि मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या सीखता हूँ। आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह चैलेंजेस हैं, हर जगह परेशानी है, हर जगह कठिनाइयाँ हैं। जहाँ कामयाबी है वहाँ कठिनाई है, वहाँ मुसीबत है, वहाँ काम है, वहाँ मेहनत है, वहाँ ईमानदारी है, सब कुछ है। हमें इन चीज़ों को बहुत ध्यान से जो है समझना पड़ता है कि जो भी स्टेप होते हैं चढ़ाई के, जो भी स्टेप होते हैं कामयाबी के, उनको बहुत ही ध्यान से चलना पड़ता है, लेना पड़ता है और अपनी टीम को देना पड़ता है। तो 2015 में मैंने स्टार्ट किया था। 11 फरवरी 2015 को मैंने स्टार्ट किया था। और जब कार फंड आई तो कार फंड भी मिला, जब बाइक फंड आई बुलेट का तो बुलेट फंड भी लिया। और 20 से ज़्यादा इंटरनेशनल टूर किए। अभी शुरुआत है। अभी मैं 9 साल का बच्चा हूँ। जब 20 साल की जवानी में जाऊंगा तो क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं कि 9 साल का बच्चा कैसा होता है। और अर्निंग तो होती ही होती है। अभी 6 डिजिट की है, अब 7 डिजिट की होने वाली है बहुत जल्दी जल्दी ही। और गोल्डन सीड्स अचीवर, जिसमें कंपनी ने 106 इंडिया के जो बीज होते हैं, सोने के बीज, जो एक्टिव तरीके से काम कर रहे थे। 2016 में मिस्टर ली सर ने, एक बार जोरदार ताली हम ली सर की बजा सकते हैं,
कि उन्होंने 2016 में हमें हमें इनवाइट किया, मुझे इनवाइट किया। और 17-18 साल से इंडिया में ये बिजनेस चल रहा था, और उसमें मुझे भी इनवाइट मिला। मैं भी उसमें गया, गोल्डन सीड्स अचीवर में अचीवर बना और 17 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। अभी तक इस गोल को, इस टारगेट को, इस अचीवमेंट को कोई तोड़ नहीं पाया इंडिया में, कि कोई भी व्यक्ति 8 स्टार से डायरेक्ट एक दिन के अंदर सिल्वर लॉइन गया हो। और मैं चाहता हूं कि मेरी टीम में ही इस गोल को, इस टारगेट को, इस लक्ष्य को तोड़ें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। यही एक ऐसा बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, खासतौर से टीएंस जो है, कि हर किसी व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति उसकी टीम में होता है और वो आगे निकलता है, तो खुशी मिलती है। और मुझे खुशी होगी कि मेरा जो गोल था, जो मेरा टारगेट था, जो मैंने हासिल किया था टीम की वजह से, और वो उस गोल को, उस टारगेट को तोड़ें। तो ये छोटी सी जर्नी है, अभी तो 9 साल की, अभी तो शुरुआत है। अभी तो हमें पता ही नहीं लगा कि 9 साल कैसे निकल गए। बिल्कुल हंसते हंसते, गाते गाते, खेलते खेलते ये 9 साल का समय निकल गया। बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव रहे, बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो कि दर्द देने वाली हैं, बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो बहुत ज्यादा खुशी देने वाली है, बहुत सारी ऐसी यादें हैं। दर्द देने वाली यादें जो है वो भूल जाता है इंसान जो है, लेकिन खुशी देने वाली यादें हैं वो कभी नहीं भूल पाता। बहुत सारी ऐसी यादें हैं कि जब मेरा वाइफ का बर्थडे था, मैं घर से बाहर था। जब मेरा बेटे का बर्थडे था, मैं घर से बाहर था। जब मेरा अपना बर्थडे था, मैं घर से बाहर था। बहुत सारे ऐसे, जब मैं ईद पे था तो मैं घर से बाहर था। लेकिन टीएंस में आने के बाद कई बार ऐसा हुआ कि जब मैं घर से बाहर था तो मेरी पत्नी मेरे साथ में थी, मेरे बच्चे साथ मेरे साथ में थे, और हम लोगों ने अपनी शादी एनिवर्सरी को विश किया बहुत सारे लोगों के साथ में। बहुत बार ऐसा हुआ कि हम बाहर विदेश कंट्री में थे, हमने वहाँ पर बकरा ईद मनाई अपनी टीम के साथ में, बहुत सारे लोगों के साथ में, वहाँ हमने विश किया। बहुत सारे ऐसे, मेरा बर्थडे था, मैं अभी बाहर था नैनीताल में। पिछली बार मेरी वाइफ का बर्थडे था, हम रमादा होटल में थे अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा खुशी देने वाली हैं, और इसका कोई मोल नहीं है। इसका कोई मोल नहीं है। जब आपको लोग प्यार करते हैं, जब आप खुशी से आपको गले लगाते हैं, तो वो जो खुशी होती है ना, तो दर्द देने वाली जितनी भी घटना होती है सब उनको भूल जाता है इंसान। तो कुछ ऐसे कारण हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से एक इंसान कामयाब हो जाता है, और जिनको न करने की वजह से एक इंसान नाकामयाब हो जाता है। तो हम सिर्फ कामयाबी की बात करते हैं, नाकामयाबी की बात नहीं करते। हम चाहते हैं सिर्फ कामयाबी, कि हम सब कामयाब हों और अपने टीम को भी आगे लेके जाएं और हम भी आगे बढ़ें। लेकिन टीम जो है वो तभी समझती है जब हम आगे बढ़ते हैं, तभी हमारी टीम आगे बढ़ती है। जैसे कमांडर होता है, एक फौज का एक जिम्मेदार एक ऑफिसर होता है, और वो आगे चलता है, कहता है कि आए आए आप जो है, और मेरे साथ इस युद्ध में लड़ें, और हम सफलता हासिल करेंगे, हम विजय हासिल करेंगे। उसी तरीके से टीम को जो है हम आगे लेके चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम काम करते हैं। तो 10 कोर स्टेप हैं, 10 सीढ़ियां हैं यहाँ पर सफलता जाने के लिए। पहले 10 कोर स्टेप को हम फॉलो करते हैं, कि 10 सीढ़ियां, 10 ऐसी कौन सी स्टेप है जिनको हम चढ़ चढ़ के, आगे चढ़ चढ़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये हर सबको करना पड़ेगा, ये हर सबको करना पड़ेगा। हर व्यक्ति जो इसमें कामयाब होना चाहता है, 5 साल के अंदर पेसिव इनकम लेना चाहता है, अच्छा स्वास्थ्य लेना चाहता है, अच्छी देश विदेश की यात्राएं लेना चाहता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम लेना चाहता है, वो उसको 10 कोर स्टेप फॉलो करना ही पड़ेगा। अपलाइन के भरोसे काम बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग अपलाइन के भरोसे काम रहते हैं, कि अपलाइन करेगा, अपलाइन कहेगा, अपलाइन करेगा तो मैं करूंगा, अपलाइन कहेगा, अपलाइन नहीं कहेगा तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन आपका बिजनेस है, आपको करना है, और आपको समझना है, आपको सीखना है, आपको सिखाना है, आपको पूरी टीम को लीड करना है, ये सब आपको करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। 10 कोर स्टेप फॉर सक्सेस।
10 ऐसे स्टेप हैं, 10 ऐसे सीढ़ियां हैं जिस पे जाकर के हम जो सक्सेस, सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी ऊंची पहाड़ी है, जिस पे बहुत सारे लोग देख करके जो है घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कुछ लोग जो है उस पर रास्ता ढूंढते ढूंढते जो पहले भी यहाँ पर पहुंचे थे, उनके पद चिन्हों पर चलते 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 समय लग सकता है, चलते चलते वो वहां पर पहुंच जाते हैं और एक दिन सफल हो जाते हैं। तो सभी सफल नहीं होते हैं, क्योंकि कार आपकी चलाएगा उसको ड्राइवर भी होना चाहिए। पेट्रोल डालने वाला आपका जो पेट्रोल टंकी पे पेट्रोल डालने वाला तो वो भी होना चाहिए। अगर सारे लोग सक्सेस हो जाएंगे तो आपका जूता पॉलिश कौन करेगा, आपकी कार कौन चलाएगा, आपकी गाड़ी में पेट्रोल कौन डालेगा, आपकी सड़क कौन बनाएगा, आपका खाना कौन बनाएगा। बहुत सारी चीजें हैं कुदरत ने जिनको सफलता देने के लिए वादा किया है, और उसी को वादा किया है जो 10 कोर स्टेप को फॉलो करेगा आगे बढ़ेगा। ये 10 कोर स्टेप है। पहला स्टेप है कि हमें आधा घंटे डेली किताब को पढ़ना चाहिए। बहुत सारी किताब ऐसी हैं जिनको हम सफल हो सकते हैं पढ़ के। हमारे जो अभी तक के दिमाग में जो बीज हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिसको हमें यूज नहीं करना है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें जो है अमल में नहीं लाना है। तो हम किताब पढ़ के हमारी अंदर की जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिक, उनको हम अपना खुद ही जो है देख करके कि हमारे अंदर क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं, हम उनको खुद ही अपने आप में परिवर्तन लाते हैं। और उसकी वजह से वो सफलता आगे चलती चली जाती है। और दूसरा कोई कहता है तो वो हमें लगता है कि ये हमें सिखा रहा है, हमें समझा रहा है। लेकिन किताब जब बोलती है तो आपको खुद ही अपने आप में परिवर्तन लाना होता है और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आधा घंटे आप जो है 24 घंटे में से आधा घंटे आपको किताब पढ़ने के लिए जरूर निकालना है। आपको टाइम मैनेजमेंट मैनेजमेंट आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमें टाइम, कौन से टाइम किताब पढ़ना है। बहुत सारी किताब है, जैसे कि पैराबॉल ऑफ द पाइपलाइन, पाइपलाइन का निर्माण किसने किया था, बड़ी सोच का बड़ा जादू, और बहुत सारी किताबें हैं कि हम उसको, बड़ी सोच का बड़ा जादू, सोचिए और अमीर बनिए। अरे ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनको पढ़ करके, लोग व्यवहार है कि हमें लोगों से कैसे बात करना चाहिए, क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे लोग अपनी बात को कह करके और वो उनके साथ चलते हैं, उनके साथ उनकी बात को मानते हैं, और जब उनकी बात को मानते हैं तो उनके काम को भी करते हैं। लोग व्यवहार किताब बहुत ऐसी किताब है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदलाव किया है। तो ऐसी किताबें हैं जिनको हम पढ़ करके जो है 5 7 10 किताबें ऐसी अपने पास रखें, जिससे आधा घंटे आप डेली जो है उसको पढ़ें। सुनना एक अलग चीज है, पढ़ना जो चीज होती है वो दिमाग में फीड हो जाती है, अपने माइंड में फीड हो जाती है, और वो चीजें हमेशा हमेशा के लिए फीड हो जाती है जो किताब में आप पढ़ते हैं। तो आधा घंटे किताब पढ़ने का आपको डेली आदत में लाना चाहिए। ये आपका पहला स्टेप है। दूसरा है आपको एक टेप जो है वो डेली सुनना चाहिए, चाहे वो यूट्यूब से, चाहे जो वो किसी भी MP3 में डाल करके सुन सकते हैं। जो सक्सेस लोगों की सफलता की कहानियां हैं, जो उन्होंने बताई हैं, जो रास्ते बताए हैं, ये एक टेप आप जो है डेली जो है, जैसा कि अभी अभी सर ने चलाया था, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले एक टेप चलाई थी, इस तरीके की एक टेप हमें डेली सुनना चाहिए। डेली हम सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें डेली हमारे दिमाग में वो पॉजिटिव थिंकिंग जाएगी, वो ऐसी चीजें जाएंगी जिनको हम करके कामयाब हो सकते हैं। तीसरा, हमें जो भी मीटिंग फंक्शन होता है या जूम मीटिंग होती है उसको हमें अटेंड करना है, और उस माहौल में जाना है जिस माहौल में लोग होते हैं, सक्सेस सक्सेसफुल इंसान होते हैं, जो कि सक्सेस हो चुके होते हैं, उनको हम देखते हैं, ऐसे माहौल में जाते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक बदलाव आता है। वहां पर हम लोगों के पहनावे को देखते हैं, वहां पर हम लोगों की चाल को देखते हैं, वहां पर हम लोगों के फेस को देखते हैं, तो हमारे अंदर भी वो सारी चीजें आती हैं। तो हमें कोई भी फंक्शन मीटिंग्स होता है, महीने में होता है, 2 महीने में होता है, कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, उसको हमें जरूर देखना है और अपने साथ लोगों को भी लेके जाना है, क्योंकि ये माहौल का बिजनेस है। माहौल
अगर आपको माहौल जो है, माहौल में अगर आपको ये चीजें मिलेंगी तो ऑटोमेटिक आप उस बातों को जो है करेंगे, जो चीजें आप जो है आप जो चाहते हैं। माइक बंद कर लीजिए मोहसिन सर, आपका माइक ओपन है। मोहसिन सर का कुल्लू माइक बंद में किसी को आवाज आ रही है तो मोहसिन सर का माइक ओपन है। नंगे पंगे वो लेके आ जा। हाँ, मोहसिन सर के माइक से आवाज आ रही है, उसको बंद कर दें। मोजे लेके आ, मोजे कहाँ मेरे? मोजे जइयो। मम्मा से ले गया मोजे। कोई भी किसी को भी आवाज आ हाँ रही हो तो मोहसिन सर के माइक को बंद कर दें, मेरे माइक से यहाँ से बंद नहीं हो रहा। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए सर। नहीं, आप भी अनम्यूट कर दीजिए, मेरा यहाँ से फंक्शन आ नहीं रहा इसमें लैपटॉप में। मैंने कर दिया सर उनका। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो मीटिंग फंक्शन जो है उसमें जाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अभी रामनगर नैनीताल का हमारा एजुकेशन ट्रिप था, सर के साथ में था, और हम बहुत लकी हैं। हम जोरदार तालियां बजा सकते हैं अपने मिस्टर अरविंद कुमार पांडे जी के लिए, जो कि बहुत ही शानदार अमेजिंग लीडर हैं, और उनके अंदर क्वालिटी है। मैं कहता हूं कि उनके अंदर मेहनत करने का जज्बा है, वो 100% है, और ईगो है वो 0% है। ईगो नहीं है उनके अंदर जो है, तो ये ऐसी चीज़ों को हमें सीखना है। अभी हम रामनगर नैनीताल का टूर होकर के आए हैं, जितने भी लोग गए हैं वो अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि कैसा उन्होंने महसूस किया, और कैसा महसूस किया कि जो लोग नहीं गए हैं उन्होंने क्या क्या खोया है। इतना बढ़िया शानदार प्रोग्राम था, इतना बढ़िया होटल था वो जो है, काफ़ी बड़ा होटल था जो है वो, और उसमें खाना पीना सारी चीज़ें बहुत वीआईपी थी। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने एंजॉय किया, और पूरे टूर को बहुत एंजॉय किया। जितने भी लीडर्स गए थे उन्होंने जो है ये देखा कि अब जब भी टूर आएगा हम जाएंगे जरूर। जो बहुत सारे लोग पहली बार गए थे, बहुत सारे लोग दूसरी तीसरी बार गए थे जो है। तो ये टूर मीटिंग्स होती है, फिट बड़ी मीटिंग्स होती हैं, उसको आपको, और जो मीटिंग आपको डेली अटेंड करना है। ये तीसरा है। चौथा जो है, आपको पर्सनल इमेज बनानी है। जैसे कि आप लीडर्स को देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पांडे सर हैं, मैं हूँ, आसिफ सर हैं, मुजाहिद सर हैं, हमारे संजय जैन जी हैं, अरुण जी हैं, हरीश कुमार जी हैं, मोहसिन सर हैं, असद अली जी हैं, और हमारे उमेश कुमार गौड़ जी हैं। पर्सनल इमेज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कैसे लोग दिख रहे हैं, और इसी तरीके से हमें पर्सनल इमेज को बनाना है कि हम भी वैसे ही दिखें जैसे कि बाकी लीडर्स लीडर्स दिखते हैं। ये आपको फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि अगर आपका, जब अगर आप पसंद आते हैं किसी को, तो आपका बिजनेस भी ऑटोमेटिक पसंद आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पर्सनल इमेज को बनाना है, और आपको फिर काम करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले काम में जुट जाते हैं और काम भी ले आते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी टीम जो है उसको फॉलो नहीं करती, उसको देखती नहीं है, और देखती तो वैसे ही वो काम करती है, और उसका ज़्यादा अच्छा इंप्रेस नहीं आता, और वो उसको फिर बाद में धीरे धीरे करके जो है वो बेकार हो जाता है। तो हमें पर्सनल इमेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। इसके बाद हमें जो है 3 प्लान कहता सिस्टम के, 3 प्लान आपको डेली 3 प्लान करना है। चाहे वो डेमो के रूप में कर सकते हैं, चाहे वो आप जो है किसी से बात कर सकते हैं 1 to 1, चाहे आप जो है किसी को कैंप लगा सकते हैं। मतलब 3 लोगों से आपको कम से कम आपको बातचीत करना है, 3 लोगों को प्लान दिखाना है, 3 लोगों को प्रोडक्ट दिखाना है। ये 3 लोगों का आपका फंक्शन जो है ये जरूरी है। 3 लोगों का आपको जो है ये आपको जरूर दिखाना है। हर सिस्टम में, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में ये बात होती है कि हर दिन हमें काम करना है, हर रोज काम करना है। जो 3 लोगों पर डेली काम करेगा वो कभी भी, उसका बिजनेस हर दिन ग्रो करेगा। और आज हमारे पांडे सर डायरेक्टर हैं, और मैं अभी पे आउट देखा था उनको, आप भी देख सकते हैं स्क्रीन शॉट पर जो है। बहुत सारे लोगों ने गौर किया होगा, बहुत सारे लोगों ने गौर नहीं किया होगा, लेकिन मैं वो बहुत ज्यादा वो करता हूँ चीजों पे। उनको डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम $80 आया। उसमें देखो बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा नेटवर्क बनाने के बाद, 2.5 लाख लोगों को नेटवर्क बनाने के बाद, और वो वहां पर जो है डायरेक्ट भी काम कर लेते हैं, डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप भी वो कर देते हैं, और उससे वो इनकम भी ले लेते हैं, इनकम करके भी दिखा देते हैं। तो यही चीजें होती है कि लीडर, ये नहीं है कि लीडर बस टीम को ही हाँकता रहे, टीम को ही कहता रहे, टीम को ही करता रहे। आगे जो है उनको खुद भी काम करना है, खुद भी करके दिखाना है। तो आज इस पोजीशन में 1.5 करोड़ की गाड़ी पे चलने के बाद भी आज वो डायरेक्ट स्पॉन्सर भी करते हैं, और उससे स्पॉन्सर इनकम भी लेते हैं। क्या उनकी इनकम 20 लाख आए, चाहे 30 लाख आए, 40 लाख आए, जो भी इनकम आए, वो $80 जो है उनके जो है वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो हमें स्पॉन्सरशिप पे काम करना है कि हम नए लोगों को लाएं,
और उनको स्पॉन्सरशिप भी करें। जहां भी करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ये दिखता है टीम को कि हाँ हमारा अपलाइन काम कर रहा है और हमें भी काम करना चाहिए। तो प्लान सभी को आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं 6 स्टार 7 स्टार 8 स्टार जिनको प्लान ही पता नहीं है, प्लान दिखा नहीं सकते, प्लान बता नहीं सकते, प्लान को उतार नहीं सकते पेपर पे। तो ये बहुत ही गलत चीज है, इसको आपको करना चाहिए, 101% करना चाहिए। 20 पेपर आप लीजिए, एक शॉर्ट में प्लान है, एक पेपर पर 20 पेज आप लीजिए, घर में प्लान दिखाइए, बच्चों को दिखाइए, पत्नी को दिखाइए, पापा को दिखाइए, मम्मी को दिखाइए। ये प्लान जब 20 पेपर आप भर देंगे तो ऑटोमेटिक आपको प्लान आ जाएगा। कहीं पर भी आप कच्ची कड़ी नहीं होनी चाहिए, कि कहीं पर भी कमजोर कड़ी आप जो है, कोई भी आपसे पूछा कि सर प्लान क्या है, क्या योजना है, किस तरीके से हम आगे बढ़ना है, किस तरीके से हम लाखों रुपए में महीने की इनकम लेनी है, तो वो आपको आना चाहिए बिल्कुल जो है। द शो द प्लान, 3 प्लान डेली आपको करना है। इसके बाद देख सकते हैं आपको 100% प्रोडक्ट को यूज करना है। आपको यूज द प्रोडक्ट 100%। आपको जो टियान्सी के प्रोडक्ट हैं, अगर नैपकिन पैड है तो बाहर का आपके घर में नहीं आना चाहिए, अगर साबुन है तो बाहर का साबुन नहीं आना चाहिए, अगर विटामिन है तो बाहर की विटामिन आपके घर में नहीं आनी चाहिए, अगर नाना हैंड वॉश है तो आपका बाहर का हैंड वॉश आपके घर में नहीं होना चाहिए। बाहर की कोई भी चीज़ आपके घर में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए। 100% प्रोडक्ट को यूज़ करना है। जैसे कि आपकी कंपनी है, खुद आप बना रहे हैं, खुद आप मैन्युफैक्चरर हैं, और जब आप यूज नहीं करेंगे तो लोग भी यूज नहीं करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा जो है एक ऐसी चीज है जिसको आप जो है बहुत नेगेटिव इससे मैसेज आता है। मैं बहुत सारे लीडर्स को देखता हूँ कि उनके वो सामान जो है, प्रोडक्ट जो है, लोगों को दे रहे हैं, पैकेज में दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लेकिन उनके घर में साबुन मिलेगा 10 रुपए का, 20 रुपए का। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको 100% प्रोडक्ट यूज, तो 100% प्रोडक्ट यूज होना चाहिए आपको जो है, कि आपको साबुन से लेकर के, हेयर ऑयल से लेकर के, शैम्पू से लेकर के, जो भी प्रोडक्ट है वो आपके घर में जरूर होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम इसको, छठे वाले को जरूर से हम इसको यूज करें, जरूर से हम इसको जो है अमल में लाएं, और लोगों को भी अमल में लाने दें। आप अगर आपके घर में नहर आए और वहाँ साबुन अगर 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, मार्केट का कोई भी साबुन मिलता है, चाहे 200 रुपए का हो, चाहे 500 रुपए का, कितने का हो, मार्केट का कोई साबुन मिलता है, तो वो कहता है सर ये हमारे प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, तो हम प्रोडक्ट क्या यूज करेंगे। और वो कभी भी आपका बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता। ये बहुत गलत मैसेज है एकदम जो है। तो ये चीजें हैं कि हम सबको आगे बढ़ने से रोकती हैं, हमें इन सबको अमल में लाना चाहिए। तीसरा, सातवां है कि हमें रिटेल भी करना है कैम के माध्यम से। चाहे हमें उनको प्रोडक्ट यूज कराने के लिए उनको बता सकते हैं कि सर इनको यूज करें आप जो है, और यूज करके आप इनको बताएं कि कैसी क्वालिटी है इसकी, बहुत ज़बरदस्त इंटरनेशनल क्वालिटी है, जिससे बहुत सारे लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदल रही हैं और बीमारियों से दूर हो रहे हैं। तो इनको आपको रिटेल भी करना है आपको जो है। जैसा कि बताया गया कि 7,500 का प्रोडक्ट हर आदमी को रिटेल करना है। 7,500 का प्रोडक्ट तो हम बेच रहे हैं, क्या हम यूज में घर के लिए अलग लाए, लेकिन 7,500 की रिटेलिंग हर व्यक्ति को करना है। और हमने ये कर दिया है कि 7,500 की रिटेलिंग जो भी व्यक्ति करेगा 4 महीने, उनको नैनीताल या रामनगर या रमादा कहीं का भी प्रोग्राम होगा वो बिल्कुल फ्री होगा। 4 महीने, इसी महीने से मार्च से करके दिखाना है। मार्च में जितने भी लोग कर देंगे उनका कंप्लीट फिक्स हो जाएगा। अगर 100 लोगों ने किया तो 100 लोगों का उनका फिक्स हो जाएगा। 4 महीने बाद वो 100 लोग जो है उनको हम लेके जाएंगे, 200 होंगे तो 200 को ले जाएंगे, 500 होंगे तो 500 को लेके जाएंगे। रिटेल का बहुत विशेष ध्यान रखना है, इसको बहुत तेजी से फोकस करना है। और कंपनी भी ऐसा प्लान लाने वाली है कि हर हर साल 12 महीने जो भी प्रोडक्ट यूज करेंगे, हर साल 7,500 रुपये का, तो उनको कंपनी जो है ऐसा एक प्लान हम लोग चला रहे हैं, ऐसा एक बातचीत कंपनी से कर रहे हैं कि उनको 7,500 के रिटेल पर उनको जो है एक इंटरनेशनल टूर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हम सब लोग आदत डालें 7,500 रिटेलिंग करने की। हर व्यक्ति को आदत डालनी है 7,500 रिटेलिंग करने की। और नेक्स्ट हमारा सा है बी टीचेबल। अगर हमने सीख लिया है तो हमें सिखाना भी है, ये बहुत ज़्यादा जरूर ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। उनकी 1 2 3 लोगों की टीम बनती है तो वो सिखा नहीं पाते, उनको टाइम नहीं दे पाते, उनको बताते नहीं, उनको सिखाते नहीं है। तो हम आपको सिखाना भी है। आपको पहले आपको स्टूडेंट बनना है, स्टूडेंट बन करके सीखना है, और टीचर बन के आपको सिखाना है। हर वो चीज़ सिखानी है जिससे आपका विजन क्लियर है, जिससे बिजनेस आता है, जिससे आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। वो हर बात आपको सिखानी है। नवा है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी आपको बहुत ध्यान रखना है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के बिजनेस खराब हो जाते हैं। इसकी वजह से
लोग इमेज खराब हो जाती है, अपलाइन की इमेज लोग खराब करते हैं इसी की वजह से कि कोई भी पेमेंट अगर आपके पास आता है, कोई भी पेमेंट अगर आपके पास आता है, तो जो भी फ्रेंचाइजी आपके नजदीक है उसका बार कोड लें, उसका अकाउंट नंबर लें, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कराएं, अपने हाथ में पैसे बिल्कुल भी ना लें। अगर आप पास में बैंक है तो उसमें बैंक में डलवाएं पैसे, आप जो है अपने हाथ में पैसे बिल्कुल भी ना लें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई 10,000 दिए अपने पास रख लिए, अपने पास से प्रोडक्ट दे दिया और 5 का दे दिया, 4 का दे दिया, उसकी क्लोजिंग नहीं कराई, उसकी उनका क्लोजिंग कराई तो 5,000 की क्लोजिंग करा दी, 5,000 सामान दे दिया, 10,000 सामान दे दिया, 5,000 क्लोजिंग कराई। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इससे बिजनेस बहुत तेजी से खराब होता है, बहुत तेजी से इसका गलत असर पड़ता है और माहौल आपका खराब हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति आपके डाउनलाइन में होता है, वो सीखता है, वो समझता है, तो कहता है कि मैंने तो 50,000 रुपये दिए थे और मेरे तो इसमें जो है 20 शेयर में दिखा रहा है। ऐसा नहीं करें। 100, 200, 500 रुपये का फर्क हो सकता है, किसी वजह से आपने जो प्रोडक्ट लिया है वो कंपनी के पास नहीं है, कुछ और वजह है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 50,000 रुपये दिए, 40,000 का बिल आपका घटाया, 20,000 का बिल घटा है। वो बिल्कुल भी ना करिए। फ्रेंचाइजी अकाउंट में जाना चाहिए, वहां से वो प्रोडक्ट आना चाहिए। वो अलग बात है, अपने उसको सर्विस देने के लिए आपने अपने पास से प्रोडक्ट दे दिए, अपने पास से आपने वो फ्रेंचाइजी से आपका बाकी पेमेंट, बाकी जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। और सर्विस बहुत जल्दी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी तभी होगी, तब लाख लाख 50,000 का प्रोडक्ट अपने पास रखेंगे और आप जो है उनको सर्विस देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैं मीटिंग कर रहा हूँ, इसके बाद ही फोन आ रहा है, सर वो फ्रेंचाइजी पे मुझे 2 जमीन चाहिए, मुझे जो है या मेरे घर पे दे जाइए। या कोशिश नहीं है कि ग्रुप में कोई मैसेज आया हुआ है तो मीटिंग चल रही है, मीटिंग में है तो हम उसको फोन ना करें, मोहसिन सर मीटिंग ले रहे हैं, मोहसिन सर को फोन कर रहे हैं, या मैं मीटिंग कर रहा हूँ मेरे को फोन कर रहे हैं। तो ये एक्टिवनेस जरूर होना चाहिए। हर आदमी को अपना ग्रुप जो बना हुआ है, चाहे वो अपलाइन का ग्रुप है चाहे वो अपना ग्रुप है, आपका अपना ग्रुप जरूर होना चाहिए। जो भी 6 स्टार लीडर है उनका अपना ग्रुप अलग पर्सनल होना चाहिए, और 7 स्टार पर तो बिल्कुल कंपलसरी है। 7 स्टार पर जूम मीटिंग आपकी अपनी और अपना आपका व्हाट्सएप ग्रुप, ये बिल्कुल कंपलसरी है, इसके बिना बिल्कुल भी काम नहीं चल सकता, बिल्कुल भी नहीं चल सकता। मैं जब से 6 स्टार हूँ तब से मेरा ग्रुप है और आज तक भी ग्रुप है। 9 साल मेरे ग्रुप हो गए। मैंने जब पहला मोबाइल लिया था MI2, फिर MI4, और अब तो जो है MI9 और आपका iPhone 15। तो आपका ग्रुप जो है वो होना चाहिए, आपका जो पर्सनल ग्रुप है होना चाहिए, जूम आपकी पर्सनल होनी चाहिए। आपकी कनेक्टिविटी आपकी टीम के साथ बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए रहनी चाहिए, कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं हटनी चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज तक के रिकॉर्ड में कोई भी व्यक्ति नहीं है ऐसा मेरी टीम में जो है कि वो कहे कि सर को हमने 500 रुपये दिए थे और वो 500 रुपये वापस नहीं आए। ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा। और अगर कोई हो तो वो बता सकते हैं मेरे को जो है कि ऐसा कभी हुआ हो कि 500 रुपये उन्होंने दिए हैं और मैं भूल गया हूँ, या मैं उनको देने से मना कर दिया हो, या उनसे कुछ बहाने लगाए हो। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ना पॉसिबल होगा कभी, और ना मैंने किया है ऐसा कभी। तो ये अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है कि हम अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करें और उस पर काम करें। और 10वां है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ रही है, कोई भी कुछ भी आपसे कह रहा है, कोई थर्ड पार्टी कोई आपसे कुछ कह सकती है, या कोई दिमाग में गलत चीज जा सकती है, तो अपने अप्लायंस से जो एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग है, जरूरी नहीं है स्पॉन्सर अप्लायंस ही आप जो है काउंसिल करें और अप्लायंस जो है आपका स्पॉन्सर अप्लायंस उससे ही बातचीत करें। आपका जो एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग है, जो ग्रो कर रहा है, और एक्टिव इफेक्टिव है, दोनों चीजें, तीनों चीजें आनी चाहिए। एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग, जो ग्रो कर रहा है, और उससे आप काउंसिल करें, उससे बातचीत करें कि मेरा सर बिजनेस किस तरीके से आगे बढ़ेगा, या कोई भी नेगेटिव बात आती है आपके दिमाग में, उसको आपको बातचीत करना है, या आपको जो है वो चीजें आपको पूछना है जो कोई आप काम करना चाह रहे हैं। बिल्कुल फैमिली की तरह आपको अपने अप्लायंस से बात करनी है, बिल्कुल फैमिली की तरह, जैसे मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से बात करते हैं, इसी तरीके से आपको अपलायन से बात करना है। क्योंकि अपलायन ही एक ऐसा आदमी है पूरी दुनिया में, पूरे जगत में, भगवान के बाद, आपके माँ बाप के बाद, आपका अपलायन ही एक ऐसा आदमी है जो आपको आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करता है। आपका अपलायन ही आपको ऐसा ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने के लिए देखना चाहता है और खुश होता है। आपका अपलायन ही एक ऐसा आदमी है। तो आपको कोई भी काम करना है तो अपनी अप्लायंस से जरूर आपको काउंसिल करना है। तो ये कुछ स्टेप थे जो मैंने बताए थे, 10 कोर स्टेप,
इसकी वजह से हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हम हासिल कर सकते हैं। तो अभी जो चीज़ें बताई थी हमने जो है, वो बातें थी कि हम लोग जो है किस तरीके से आगे बढ़ें, किस तरीके से। अभी मैंने शुरुआत से ही जो है, अगर मेरा पे आउट मेरा जो है 5,000 का था, 10,000 का था, 20,000 का था, तो जब भी मैंने पे आउट बढ़ाया तो हमने अपनी स्पीड को बढ़ाया है। और स्पीड बढ़ेगी तो अपना पे आउट बढ़ेगा ऑटोमेटिकली जो है। आप ये मान के चलिए, जितने भी लीडर्स मेरे को सुन पा रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि मेरी आईडी चाइना से लगी हुई है और मेरा स्पॉन्सर अपलाइन जो चाइना में है, ग्रेट अपलाइन चाइना में है। तो मुझे कैसे सीखना है, कैसे करना है, तो अकेले व्यक्ति थे, विकास मोहन गोयल जी, उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर मनोज जावा जी, पांडे सर, तो इन्होंने इतनी मेहनत करके इस सिस्टम को बनाया, तो कैसे बनाया होगा। आजकल मैं देखता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो सब अपलाइन के पीछे लगे रहते हैं कि अपलाइन करेगा तो, अपलाइन जो है करेगा तो मैं काम करूंगा, अपलाइन नहीं करेगा कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। अपलाइन जो है वो एक ऐसी चीज है कि अगर आप अपने अपलाइन का नाम लेकर के ही आप काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा काम होगा। मैं हमेशा अपने अपलाइन का, पांडे सर का नाम और फोटो दिखा करके ज्यादा काम करता हूँ। अभी हम लोग जो है रामनगर से आए, नैनीताल से आए, 3 दिन का समय है वहां पर लगा। फिर नगीना में हमने एक उद्घाटन किया, वहां पर हमें 1 दिन का समय लगा। फिर यहाँ पर मैंने कल और परसों 2 दिन जीएसटी की फाइल तैयार करी बैठ करके यहाँ पर के, वो भी जरूरी है। इसके बाद मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, दोपहर को यहाँ से पंजाब निकल रहा हूँ, अम्बाला निकल रहा हूँ। वहाँ पे इंदू मैम का एक सेंटर का उद्घाटन करना है वहाँ पर जो है। इसके बाद फिर वहां से निकलूंगा मैं अमृतसर से निकलूंगा बटाला, और बटाला से निकलूंगा पाकिस्तान बॉर्डर। वहां पर जा करके मुझे फिर एक वहां पर कैंप करना है, लीडर्स मीटिंग करनी है। इसके बाद फिर मैं जो है 9 तारीख की रात को वापस मैं यहाँ पहुंचूंगा दिल्ली जो है। तो ये आप 5 लाख पे ले जाना है, 10 लाख पे ले जाना है, तो मुझे अपनी स्पीड को और बढ़ाना है, और बढ़ाना है। मुझे अपनी टीम के भरोसे नहीं रहना है। मुझे मुझे जो है खुद करके दिखाना है, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अगर मैं खुद करके नहीं दिखाऊंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। मेरी टीम मुझे देखेगी ऑटोमेटिकली। अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो लोग भी नहीं कर पाएंगे। तो हर जो टीम लीडर है उसको ये समझना है कि मेरा काम है, मैं मालिक हूँ, कंपनी है और मुझे करना है। जैसा कि आप करोड़ों रुपए लगा करके कहीं फैक्ट्री बनाते हैं या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं जहाँ करोड़ों अरबों रुपए लगे होते हैं, आपको नींद नहीं आती रात भर जो है, कि जो हमारा कमाया हुआ 10-20 साल का पैसा वो चला ना जाए। और उतनी मेहनत के साथ आप काम करते हैं, उतनी मेहनत के साथ यहाँ पर काम करना है। बहुत सारे लोग आते हैं, सोचते हैं कि यार 1.5 लाख रुपए दिए थे, 1.5 लाख का सामान मिल गया, अपनी हेल्थ ठीक होगी, अपनी डायबिटीज ठीक होगी, अब क्या करना है, छोड़ो जो है। तो वो लोग जो है एक बड़ा काम नहीं कर पाते। बड़ा काम वही कर पाते हैं जो सोचते हैं मेरी कंपनी है, मैं मालिक हूँ, मेरी कंपनी है, मैं मालिक हूँ, मेरी कंपनी मैं मालिक हूँ। कुछ लोग मैनेजमेंट की वजह से लोग चले जाते हैं छोड़ के इस काम को जो है। कुछ लोग अपलाइन की वजह से छोड़ कर चले जाते हैं। कुछ लोग जो है डाउनलाइन ने कुछ कह दिया तो उसको छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको ईगो हर्ट हो जाता है। तो हमें हमें ये चीजें सोचना है कि मेरा काम है, मैं मालिक हूँ, मेरी कंपनी है, मैं क्यों छोड़ूं। अगर कोई डाउनलाइन इडियट है तो वो छोड़े, अगर अपलाइन इडियट है तो वो छोड़े, मैं क्यों छोड़ू, मेरा बिजनेस है, मुझे नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। इस सोच के साथ काम करना है। मेरा बिजनेस है, मैं क्यों छोड़ू, मुझे कामयाबी हासिल करनी है। मेरा डिसीजन था, मेरा संकल्प था कि मैं आगे बढ़ूं और मुझे आगे बढ़ना है। अपने डिसीजन को आपको खरा उतरना है। आपने जो पहला डिसीजन लिया है वो बहुत सोच समझ के लिया है कि टियान्सी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा बड़ा जहाज है, एक ऐसा बड़ा जहाज है जहां सैकड़ों हजारों जहाज खड़े हो सकते हैं उसके ऊपर जो है। ऐसा एक बड़ा जहाज है, कोई छोटी मोटी किश्ती नहीं है, कोई कोई छोटा सा लहर आई और उसमें डूब गई जो है। ये बहुत बड़ा एक ऐसा एम्पायर है, बहुत बड़ा इसका ऑर्गेनाइजेशन है। जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है उनको पता है। जिसमें हमारे डॉक्टर मुजाहिद सर हैं, हमारी टीम है, वो उन्होंने 2 बार जाकर के देखा है। हमारे अजय सर हैं, उन्होंने जाकर के देखा है। मैंने 4 बार जाकर के देखा है। और बहुत सारे ऐसे लोग टीम में हमारे में जिन्होंने जा जा करके वहां पर देखा है। और ऐसा लगता है वहां पर जाने के बाद और लौटने के बाद, वहां जब बस में बैठते हैं, गेट से बस बाहर निकलती है, तो कुछ लोग जो ज्यादा दिल से प्यार करते हैं, जैसे मेरी तरह लोग, पांडे सर की तरह, उनकी आंखों में आंसू आते हैं कि हम अपने घर से वापस जा रहे हैं, ऐसा लगता है हमको जो है। अब तो पांडे सर को विला भी मिल गया वहां पर जो है, जो कि डस्ट प्रूफ विला है बिल्कुल जो है। तो ऐसा वहाँ महसूस होता है कि यार हमारा इतना अरबों खरबों रुपए का हमारा सामान या फैक्ट्री और ये और इतना बड़ा एम्पायर, ये सब मेरा है। ऐसा महसूस होता है वहां की दीवारें छूने पर, ऐसा महसूस होता है कि सब मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। तो जो व्यक्ति ये सोचेगा
कि मेरा अपलाइन का बिजनेस है, अपलाइन जा नहीं रहा, अपलाइन आ नहीं रहा, अपलाइन नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अपलाइन करेगा तो उसको मिलेगा, अपलाइन नहीं करेगा तो उसको बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है। आपको अपलाइन से आगे निकलना है, आपको अपलाइन से आगे निकलना है, और हमने निकल के दिखाया है। हमने अपने निकल के दिखाया था, आपको भी निकल के दिखाना है। जो भी लीडर जो है ये चाहते हैं कि मैं अपलाइन से ज्यादा आगे निकलूं, अपलाइन के लेवल से, अगर अपलाइन 7 स्टार तो मैं 8 स्टार बन जाऊं, अगर अपलाइन 8 स्टार है तो मैं ब्रॉन्ज लोन बन जाऊं। आपको खुद करके दिखाना है। अगर आपने खुद करके दिखा दिया तो आपकी टीम भी करके दिखा देगी। अगर आप अपने अपलाइन के भरोसे बैठेंगे तो आपकी टीम भी आपके अपलाइन भरोसे बैठेगी, और कभी भी काम नहीं हो सकता। तो हमें सेल्फ काम पर ज्यादा भरोसा करना है, और टीम को वही सिखाना है। टीम को वही सिखाना है कि जो जो चीजें 10 कोर स्टेप में है, वो सबको फॉलो करना है। 3 प्लान डेली दिखाने हैं, डेली काम करना है, डेली काम करने की आदत डालनी है, और फिर ऑटोमेटिकली आपको धीरे 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 वो सब कुछ हो जाएगा जो आप सपने में चाहते हो, नहीं चाहते हो, वो सब आपको मिलने लगेगा ऑटोमेटिकली जो है। तो थैंक यू वेरी मच हमारे प्रोफेसर अवनीश सर, थैंक यू वेरी मच। और लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, तो बहुत सारे लीडर्स हमारे ग्रेट लीडर्स हैं। सबको बहुत 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 तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और उनसे मोहब्बत करता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ अपनी टीम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी टीम लीडर्स को मेरी तरफ से, जो है कि हम सब लगे रहें। और जो भी फोटो आज दिख रहे हैं मेरे को, रिकॉर्डिंग हो रही है, जो भी फोटो दिख रहे हैं, वो लगातार लगे रहेंगे हमारे साथ, हम उनके साथ लगे रहेंगे। और कामयाबी 101% है, 101% कामयाबी है। मेरे से आप लिखवा लो स्टाम्प पेपर पे, लेकिन वो तभी पॉसिबल है कि हम 10 कोर स्टेप को फॉलो करें, 4 बेसिक को फॉलो करें, और 5 कार्डिनल रूल को फॉलो करें। ये इन सब 24 जो कोर स्टेप हैं, 24 हैं पूरे जो है, इनको हम अगर फॉलो करेंगे तो हम 101% कामयाब हो जाएंगे, 101%। दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती कोई जो है। दुनिया में एकमात्र ही एक ऐसा बिजनेस है जो हमें 100% सफलता दे सकता है, और बहुत कम मेहनत में दे सकता है, और ज्यादा दिन मेहनत में नहीं, बहुत कम मेहनत में और कम दिन मेहनत में दे सकता है। मेरा 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद, 3 साल मेहनत के बाद, और इतना अच्छा बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया, और इतने अच्छे प्रोडक्ट, इतनी अच्छी कंपनी, इतने अच्छे टूर हमें मिले, इतनी सारी प्यारी लवली लवली टीम हमारी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से और मुझे भी प्यार करती है, मैं उनको प्यार करता हूँ। तो ये बहुत शानदार बिजनेस है, इसको आप लगे रहें, करते रहें। जो फोटो दिखते रहेंगे लगातार काम की परिस्थिति में, वो आगे बढ़ते रहेंगे, और हम सब लोग एक दिन बहुत बड़ी ऊंचे शिखर पर होंगे, जहाँ पर सक्सेस, सफलता और ऐसी चीजें जो कि आपको लोग दुआएं, ब्लेसिंग देने वाली चीजें होंगी आपको जो है। अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत है। अभी मैं सिर्फ अभी 9 साल का बच्चा हूँ, क्या सिखा सकता हूँ, लेकिन जब मैं 18 साल और 20 साल की उम्र में होऊंगा तब मैं सिखाने वाला बनूंगा। अभी तो मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ ओनली, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस ओनली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अवनी सर, थैंक यू।